वो आश्रम है जहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहाँ पे रहते थे। भारत रत्न से विभूषित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का ये बैठका है। इस रूम में ये यहाँ निवास करते थे और इस कमरा में ही इनका एक छोटा सा बैठका है ये। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं हूँ जिस जगह पे, इस जगह के बारे में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपको इसके बारे में विशेष क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। इस जगह यानी ये गेट है, इसी गेट के अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहते थे। यानी यहीं पे जेपी जी का कर्म भूमि है, यहीं पे उनका आश्रम है, यहीं पे उनका सारा चीज़ है। उसको आपको दिखलाऊंगा इस वीडियो में। पूरे देश में जो आंदोलन इन्होंने मतलब किया था यहीं से संचालित करते थे, क्योंकि इनका ये कर्म भूमि था, यहीं पे वो रहते थे। तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको दिखलाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लोर करने वाले हूँ। उनका क्या क्या वस्तुएं था जो वो यूज करते थे, कौन से बेड पे सोते थे, कहाँ बैठते थे, वीडियो में आपको हम दिखलाने वाले हैं। तो ये वो मेन गेट है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं, हमें एक मतलब मिले हैं यहाँ पे पर्सन। तो सर आपका नाम क्या है ये बताइए। अनिल कुमार। आप यहाँ पे क्या है ये बताइएगा। हम ग्राम निर्माण मंडल खादी ग्राम उद्योग समिति के प्रधान कार्यालय गया जो है, हाँ? खादी का काम जो करता है। अच्छा। ग्राम मंडल का एक अंग है, हाँ? जो खादी सेक्टर का काम करता है। हाँ? तो वहाँ पे हम प्रधान कार्यालय गया में कार्यालय मंत्री के रूप में पदस्थापित है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो रास्ता जा रही है, कहाँ जा रही है रास्ता? ये रास्ता जो है पहाड़ है, जंगल है। अच्छा, में अच्छा। 1 किलोमीटर पे पहाड़ है, जंगल है, पहाड़ है, जंगल पहाड़ है। और हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन किंवदंतियां हम लोग सुनते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश जी अपने 20-25 मित्रों के साथ अंग्रेज के समय में जब हजारीबाग जेल में बंद थे, तो वहाँ से देश के आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी की बातों को सुन करके और उन्होंने जो परिचर्चा किया और लोगों के साथ मिल करके उन्होंने प्लान बनाया और हजारीबाग जेल से भाग करके और इसी पहाड़ को उस तरफ से जंगल पहाड़ है, तो ये पहाड़ को पार करके और इस सोकोदोरा गांव में आए। यानी आपका कहने का मतलब इस जो पहाड़ सामने की तरफ है, आगे जब बढ़ेंगे आप तो पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे झारखंड है और इस पहाड़ के इधर हम लोग बिहार में अभी खड़े हैं। तो ये पहाड़ ही है जो बिहार और झारखंड को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मेन गेट है, इसी गेट से हम अंदर चलेंगे और जो कुछ भी मैं आपको बताया हूँ कि जेपी जी कहाँ पे रहते थे, ये कर्म भूमि उनका है, तो उसको आपको दिखलाऊंगा इस वीडियो में। और ये हमारे जो हैं अनिल जी, ये हमें सहायता करेंगे कि वो कहाँ बैठते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ मतलब वो अपना जीवन यापन करते थे, कर्म भूमि कहाँ था, उस भूमि तक आपको इस वीडियो में बने रहिए, लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों ये इसका मेन गेट है यहाँ पे, इसके अंदर जाने का। और ये जो जगह है ये शेखोदौड़ा आश्रम है ग्राम निर्माण मंडल का, और ये कौवा खोल में पड़ता है जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे हम और अनिल जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उनके आश्रम जाने के लिए जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे तो पहला जो लेफ्ट टर्न है वो ये है और इसी रास्ता में अभी हम जाने वाले हैं। और यही रास्ता जो है उनके जेपी जी का आश्रम जाता है। तो सामने मैं पीछे के कैमरे से आपको दिखला देता हूँ कि ये रास्ता कैसे जा रहा है और हम साथ में चल भी रहे हैं। तो इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी और ये जेपी जी का आश्रम ये रास्ता जाता है। दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं उस जगह पे जिस जगह की मैं बात कर रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्म भूमि, उनका कमरा, वो किस कमरा में रहते थे। तो सामने की तरफ ये देख रहे हैं, उसके अंदर जाकर मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि आखिर वो कौन कौन सी वस्तु यानी वो कहाँ बैठते थे, कौन सा चीज़ को इस्तेमाल करते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और बिल्कुल नज़दीक अब आ गया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है जेपी जी की प्रतिमा। यहाँ पे माल्यार्पण किया जाता है और पुष्पांजलि दिया जाता है उनके याद में। और हमने भी यहाँ पे कल वो फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, पुष्पांजलि अर्पित किया था। अभी लॉक है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं और इसके अंदर चलेंगे। जेपी जी यहीं पे बैठते थे, आराम करते थे और वो अपना दिनचर्या यहीं पे बिताते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अंदर अब जा रहा हूँ। ये वो आश्रम है जहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहाँ पे रहते थे। इसके अंदर चलेंगे हम, उनका ये निवास स्थान है। देखिए यहाँ पे ये जेपी निवास लिखा हुआ यहाँ पे, यानी वो यहीं पे रहते थे। और सामने की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे उनका डिटेल है, वो अपने जीवन लाइफ में कौन सी ईस्वी में कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन घटना उनके साथ हुई थी, सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल मैं आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ। इसे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कितने मतलब अच्छे नेता थे। तो अब चलते हैं कमरा के अंदर। अभी ताला लॉक है, यहाँ पे ताला खोलने वाले हैं अनिल जी।
तो यहाँ पे ये ताला खोल रहे हैं और इसके अंदर चलेंगे। इसी निवास स्थान पे वो विश्राम करते थे, उनका बैठने का जगह भी आपको दिखलाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कमरा खुल गया है और ये हैं अनिल जी जो हमें गाइड करेंगे कि वो मतलब कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल करते थे और वो कहाँ पे बैठते थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये हमारे मित्र रघु जी हैं और ये जो हैं अनिल कुमार। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं इस कमरा के अंदर और कमरा के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो जो भी जूता और चप्पल होता है उसे खोल कर अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जेपी जी का आश्रम था। तो यहाँ पे जब अंदर की तरफ जब आएंगे आप तो ये इनका फ़ोटो है जेपी जी का, देखिए बिल्कुल विशाल फ़ोटो है। और अनिल जी आप बताएंगे, मतलब यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, बैठने की जगह है, तो ये क्या है? ये भारत रत्न से विभूषित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का ये बैठका है। इस रूम में ये यहाँ निवास करते थे और इस कमरा में ही इनका एक छोटा सा बैठका है। ये यहाँ पर लोगों से जो आगंतुक आते थे, जो इनसे गांव के मिलने के लिए आते थे या दूर दूरस्थ के विदेश के भी लोग आते थे, तो यहाँ पर उनको मिलने थे। यहाँ से विदेश के लोग भी आते थे। अच्छा। और इनके नाम पर, विख्यात नाम के कारण पूरे देश के लोग यहाँ पर मिलने के लिए आते थे उनसे ये बैठका में। और ये इनके धर्मपत्नी प्रभावती जी है। ये प्रभावती जी हैं, प्रभावती जी है धर्मपत्नी। और गांधी के सानिध्य भी काम किए हैं खादी के बारे में और देश के विकास के बारे में। संत विनोबा जी हैं, इनके सानिध्य भी इन्होंने काम किया है। इनके साथ में रह करके खादी का मतलब गांव को, ग्रामीणों को रोजगार देना। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मतलब जिस जगह पे मैं अभी शेखो दौरा में हूँ, इसके बारे में हिस्ट्री ये बताएंगे आपको अनिल जी कि आखिर यहाँ पे पहले कैसा माहौल था। शायद हम लोगों ने सुना है कि इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसे कैसे जेपी जी ने मतलब इसको इस पोजीशन तक जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ आज ये कैसे बना, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में डिटेल आप बताएंगे थोड़ा। ऐसा है कि जब आंदोलन के समय में, अंग्रेजी हुकूमत के समय में, जब इन्होंने जेल में बंद, हजारीबाग के जेल से, अच्छा हजारीबाग के जेल में बंद हुए? हाँ बंद हुए थे अंग्रेज के समय में। अच्छा। तो जब हजारीबाग के जेल में बंद हुए तो बंद मतलब उनको किस कारण से किया गया था? हाँ तो आंदोलन। अच्छा आंदोलन जब हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी कूदे हुए थे जयप्रकाश जी। अच्छा। तो उस समय जब हजारीबाग जेल में बंद हुए थे, अच्छा। तो वहां से इन्होंने 20-25 अपने साथियों के साथ ये हजारीबाग जेल से छूट करके नहीं, मतलब भाग करके 20-25 लोगों के साथ भाग करके, और हजारीबाग से इस पहाड़ को जो हम लोग देखे हैं, उस पहाड़ को मैं दिखलाऊंगा अभी कि वो किस पहाड़ को मतलब तरफ कर, मतलब कहने का मतलब पहाड़ पे चढ़ कर जंगल के रास्ते हुए। और उन्होंने यहाँ पर एक जेपी चट्टान है, आज के ये में परिस्थिति में हम लोग उसको जेपी चट्टान के नाम से विख्यात किए हुए हैं। जानकारी लेते हैं कि जेपी चट्टान ये है जहाँ पर आकर के हजारीबाग के जेल से भागने के क्रम में, भागने के बाद वहाँ पर अपने 20-25 साथियों के साथ में जंगल में भूखा रह करके, जंगली सामान खा करके ही, वस्तुएं खा करके ही, और वहाँ पर मीटिंग किया करते। अच्छा जेपी चट्टान जिसका वीडियो मैं यहाँ पे आपको क्लिप डाल दूंगा कि जेपी चट्टान जो है वो कैसा दिखता है। उसी पे बैठ करके जब वो भागे थे तो वहाँ पे मीटिंग किए थे आपस में, जो 20-25 दोस्त थे सब मिलकर भागे थे, वो मीटिंग किए थे। उसके बाद उन्होंने नीचे जब आए, पहाड़ से नीचे जब आए, इस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हाँ देखे यहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अशिक्षित हैं, गरीब हैं, और उनको खाने पीने का जो सहारा था जंगली जानवर और जंगली फल और जंगली ये लकड़ी से ही अपना खाना वाना बना करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। तो अब जानते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे आए थे, इस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस जगह को पहले ऐसा नहीं था, इस जगह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मतलब आदिवासी लोग रहते थे। तो यहाँ पे कौन सा बिहो आदिवासी रहते थे? हाँ, बिरहोर जाति के आदिवासी हैं, मुर्मू जाति के हैं, हेम्ब्रम जाति के हैं, आदिवासी लोग मूल रूप से रहते हैं। आज भी विलुप्त हो चुके हैं जनजाति, बिरहोर जनजाति जो है विलुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आश्रम के प्रयास से, ये जो ग्रामीण मंडल संस्था के प्रयास से और प्रखंड स्तरीय लाभान्वित कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम है ब्लॉक स्तरीय जिला का, उसके प्रयास से हम लोगों ने उनको करीब 8-10 परिवार को बचाए रखे हैं। अच्छा। और उनको रोजगार देने, जो आदिवासी लोग हैं उनको शिक्षित करने का भी काम किया था। अच्छा, सुनने में आया सर कि ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि जेपी जी जब यहाँ पे आए थे और उन लोग को शिक्षित करने की कोशिश किए थे, तो आदिवासी लोग को घर बना के लिए दिए थे, और घर के नीचे रहने के लिए छत होता है तो उसके नीचे रहने के लिए दिए थे। तो आदिवासी लोगों ने, इनसे मैं जाना हूँ और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताया है
कि उनको डर लगा कि कहीं छत गिर न जाए, क्योंकि छत का कोई बेस नहीं होता, दीवार साइड रहता है। तो उन लोगों ने क्या किया था, आदिवासी ने वहाँ पे वो पहले घर में, चूंकि वो बाहर रहते थे, जंगल में उनका मतलब अपना जीवन यापन करते थे, जंगल में ही रहते थे, वो पहाड़ पे रहते थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि पहले वो वहाँ पे रह ना करके पहले वहाँ पे जानवर को बांधा, जैसा बकरी को बांधा था। और उन्होंने देखा 2 दिन ट्राई करके, मतलब कुछ दिन ट्राई करके कि वो छत कहीं गिर ना जाए मेरे सर पे, तो फिर हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो जब बकरी वहाँ पे रही, कुछ नहीं हुआ, छत गिरा नहीं, तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं, जेपी जी मतलब जो थे आदिवासी के लिए, उनको आदिवासी लोगों को विश्वास हुआ कि ये जो है हमारे मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो उन आदिवासी लोगों का ऐसा सोच था कि छत कहीं गिर जाएंगे तो हम लोग दब के खत्म हो जाएंगे। तो ये कहानी है ना, इन्हीं से मैं ये कहानी जाना हूँ। सही बात है, सही बात तो है। ऐसे लोग थे, मतलब इतना अशिक्षित थे वो लोग। तो उनको मतलब जेपी जो थे मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने मतलब इन ऐसे लोगों को मतलब ऐसे पोजीशन पे आज लाके खड़ा किया कि यहाँ पे सारा साधन हो गया है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, काला पानी के नाम से जाना जाता था। आगे इनके मुंह से सुनते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट किया गया। काला पानी की सजा यहाँ पर सरकारी महकमा में प्रचलित था, मतलब यहाँ पे ऐसा अच्छा। ऐसा सजा ये नहीं था। हाँ। सजा इस रूप में था अच्छा। कि ये जो इलाका था, सुदूर इलाका, गया जिला के लिए, बिहार के लिए बहुत सुदूर इलाका माना गया था। और यहाँ आवागमन सुदूर मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। अच्छा। और सरकारी महकमा में अफसर लोग जब किसी प्रकार के काम नहीं करने पर, अधिकारी लोग किसी प्रकार का काम नहीं करने पर अपने कर्मचारियों को कहा करते थे कि हम आपको काला पानी की सजा दे दूंगा। अच्छा। यहाँ एक ब्लॉक है कौआकोल ब्लॉक, अच्छा। नवादा जिला, आज के डेट में नवादा जिला के अंतर्गत कौआकोल ब्लॉक है। अच्छा। तो लोग बिहार से जो भी है, पूरे बिहार प्रांत में ये चर्चा था कि काला पानी की सजा दे देंगे। अच्छा। तो सरकारी महकमा में ये पॉइंट उजागर हुआ था, ये बिंदु उजागर हुआ था। ऐसा इसलिए कि दूर इलाका है, न यहाँ पीने की व्यवस्था था पानी का, और नहीं तो आवागमन का व्यवस्था था, और यहाँ पर रहने सहने का जंगली वातावरण था, जिसके चलते लोग कहते थे कि से अब वो न जाएगा, न बिजली है, न पानी है, न खाने पीने का व्यवस्था है, तो हम काला पानी की सजा दे देंगे। ऐसा लोग यहाँ पर मतलब ऐसी मान्यता था, पोस्टिंग करके, इसीलिए और सही मायने में ऐसा था भी यहाँ पे। तो सर यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ अभी, ये तो आश्रम है, इस आश्रम का नाम क्या है? सर्वोदय आश्रम सुखोदौरा। सर्वोदय आश्रम सुखोदौरा। तो ये मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये नवादा जिला। नवादा जिला में कौआकोल में, कौआकोल प्रखंड, कौआकोल प्रखंड और नवादा जिला में पड़ता है। कौआकोल का रचना ऐसा है कि कौआकोल जो बाजार है, जो मार्केट है और गांव है कौआकोल खास करके, उसके चारों तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है। अच्छा। बाजार, जब हम पहाड़ पर जेपी चट्टान पर चढ़े तो, और पहाड़ पर, ऊंचा पहाड़ पर जब चढ़ेंगे तो वहां से जब देखेंगे उसका वीडियो लगेगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये जेपी चट्टान के बारे में, उसका वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए कि जेपी चट्टान कैसा था। हाँ, तो वो चट्टान से जब पहाड़ पर जब चढ़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गांव बीच में है और चारों तरफ से पहाड़ी इलाका। यानी ये जो सुखोदौरा है गांव, कौआकोल ब्लॉक जो बाजार मार्केट, ये मतलब पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है चारों तरफ। कौआकोल जो खास करके ब्लॉक एरिया है और मार्केट एरिया है, वो ऐसा देखने से लगता है पहाड़ के चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य से। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऐसा फीलिंग होगा, और सही मायने में है कि ये मतलब बहुत ही यूनिक है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, यहाँ पे बहुत मतलब सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये इनका बैठका था, बैठ करके यहाँ पे कुछ वो पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, और जो भी उनका दिनचर्या था वो बैठ के बिताते थे। अब आगे की तरफ चलते हैं कि उनका बेड कहाँ पे था और वो कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तब यहाँ पे कुछ वस्तुएं, ये क्या है? ये शायद ये रसोई का सामान, देखिए चूल्हा जो यूज करते थे जेपी जी की, चाय का केतली यहाँ पे है जिसमें वो चाय बना